हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री धाम वृंदावन धाम की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज गुरु परंपरा की जय। जगन्नाथपुरी धाम यात्रा महामहोत्सव की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मना बलभद्र सुभद्राय जगन्नाथाय ते नमो नमो। आध्यात्मिक यात्रा का आज 85 दिन हो चुके हैं। 17 जून 2020 प्रातःकालीन भागवत कक्षा में आप लोगों का स्वागत है। आज योगिनी एकादशी है। कल 18 जून को पालन समय रहेगा 5:25 से लेकर 9:45 तक का। 9:40 तक का समय रहेगा। द्वादशी के दिन व्रत पालन का समय रहेगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा
वृंदावन धाम जय वृंदावन धाम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय गौरानिता गौरानिताय गौरानिताय जय अनिताय जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे जय राधा माधव राधा माधव राधे जय राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे जय राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन राधे जय राधा गोविंदेव राधा गोविंदेव राधा जय राधा राधिका रमन राधा राधिका रमन राधा जय राधा पार्थ सारथी राधा पार्थ सारथी राधे जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान सीताराम जय लक्ष्मण हनुमान जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा 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 जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी नयन पथगामी नयन पथगामी जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे जय जय श्रील प्रभुपाद प्रभु जय जय गुरुदेव गुरुदेव निताई गौर प्रेमानंदन हरि हरि बोल। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवाजकाचार्य अभय चरण विंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। स्कॉन फाउंडाचार्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।
प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त बिंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोपिनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन धाम की जय। गंगा मई यमुना मई की जय। नवदीप मायापुर धाम की जय। राधा माधव भगवान की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। रुक्मणी द्वारिकाधीश की जय। रामेश्वरपुरी धाम की जय। बद्रीनाथपुरी धाम की जय। सियावर रामचंद्र भगवान अयोध्यापुरी धाम की जय। चित्रकूटपुरी धाम की जय। ब्रजमंडल 84 कोसी धाम की जय। वृंदे देवी तुलसी महारानी गुरु महाराज गुरु परंपरा छठ गोस्वामी वृंद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। अनंत कोटि वैष्णव विंद निताय गौर प्रेमानंदन हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयं नष्टप्रायं शुभेद्रेषु नित्यं भागवतं सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमो। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज माधव तिथि बहुत सुंदर अवसर है और भगवान को सबसे प्रिय तिथि है माधव तिथि एकादशी। तो आज के दिन अन्न का ग्रहण नहीं करना चाहिए, अन्न से व्रत है। तो बहुत उत्तम घड़ी और उत्तम तिथि एकादशी यानी माधव तिथि। हम पिछले 7 दिनों से जगन्नाथपुरी धाम यात्रा का वर्णन कर रहे हैं और आज क्षमा चाहता हूँ 8 दिन हो चुका है, 9वां दिन है। तो श्री मंदिर बड़देवल कल हम कर रहे थे कथा। भगवान श्री कृष्ण जो जगन्नाथपुरी में प्रकट हुए हैं अपनी बहन और भाई बलदेव के साथ और माता सुभद्रा के साथ, तो उस धाम की चर्चा कर रहे हैं। और मानसी सेवा मानसी यात्रा जगन्नाथपुरी की मानसी यात्रा के माध्यम से हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं शास्त्र चक्षु के माध्यम से। तो प्रायः हम कल कथा आपसे कर रहे थे कि गृहस्थों के लिए उत्तम होता है भागवत श्रवण करें, साधु संग करें और भक्ति का संग करें और अपने जीवन में अपने परिवार में सभी को भक्त बनाने का प्रयास करें। तो सबसे उत्तम योनि है मनुष्य योनि। दुर्लभ योनि प्राप्त है हमें और इसी योनि में सौभाग्य हमारा है कि हम भगवत प्राप्ति का मार्ग अपनाएं। तो बहुत सुंदर उदाहरण है शास्त्रों में भगवत प्राप्त करने का। तो जो ग्रह शास्त्र में है उनको प्रायः बोला जाता है कि भजन करिए और भगवत प्राप्ति करिए। कल हम चर्चा कर रहे थे ग्रह मेधी मधुमेह की तरह। गुरु दत्तात्रेय ने गुरु बनाया था मधुमक्खी को। तो अपने टाइम को समय अनुसार जितना हो सके उतना परिवार को ज़रूर दीजिए। ये नहीं कहते कि काम मत कीजिए, बिजनेस मत कीजिए, व्यापार मत कीजिए, नौकरी मत करिए, लेकिन जितना हो सके अधिक से अधिक समय सत्संग में दीजिए, भगवत प्राप्ति में दीजिए, ताकि सत्संग का जो आनंद है, कथा का क्षण और प्रसाद का कण कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। ये जीवन में बड़ी मुश्किल समय में दुर्लभ अवस्था में प्राप्त होता ही है। तो कोई सौभाग्यवान कोई भाग्यशाली जीव
कोई विरला जीव इसको प्राप्त कर सकता है। कल हम कथा यही बता रहे थे कि ग्रह मेधी उसको कहते हैं जो ज़्यादा लिप्त रहे संसार में और अपने व्यापार में ज़्यादा लिप्त रहे, और वो धन संग्रह करने में लगा रहता है और जीवन ऐसे बीत जाता है। अंत में काल मृत्यु आती है और वो उसके प्राण को लेकर चली जाती है। फिर जीव की अधोगति, इस मृत्यु लोक में आने पर भी अगर भगवत प्राप्ति के लिए कोई साधन नहीं करा तो दोबारा पुनः फिर पुनति जननम पुनति मरणम। वास्तव में हम जिसके लिए करते हैं, समाज के लिए, परिवार के लिए, अपने संतान, अपने बेटे के लिए, अगर पुत्र लायक हुआ, सपूत हुआ, कपूत नहीं हुआ। अगर सपूत हुआ तो जो आपके पास है उसको पर्याप्त मात्रा में अनंत धन फैला देगा वो, और कपूत हुआ तो आपने हजारों करोड़ों मिलकत हो वो भी जीरो कर देगा, जैसे दुर्योधन ने करा। तो ऐसे कई प्रमाण आते हैं शास्त्रों में कि हम जीवन भर खर्च कर देते हैं समाज के लिए और परिवार के लिए। वास्तव में हम उतने ही धन के मालिक हैं जितना हम धन को खर्चते हैं, जितना धन का हमने संयोग किया और जितने धन का हमने संग किया। जो हमने अपने जीवन में लगा दिया धन, अपने जीवन के ऊपर, खान पीन के ऊपर, रहन सहन में, या किसी को दान दे, वो उतने धन के मालिक थे हम। बाकी धन पर्याप्त मात्रा में बैंक बैलेंस पड़ा हुआ है, LIC बीमा, FD इत्यादि, घर संपत्ति इत्यादि सब कुछ पड़ा हुआ है। तो वो हुआ क्या? आखिर तक हमने करा क्या? हमने कारी उस धन की, उस मिल्कत की, उस फंड की, उस जो भी वैवट व्यापार है उसका हमने करा क्या? अगर देखा जाए, ध्यानपूर्वक देखो आप, तो हमने कुछ नहीं करा, हमने चौकीदारी करी है। गुजरात में कहा जाता है रखोला, हम रखवाले थे मात्र उसके कुछ समय तक के। तो वास्तव में गेट कीपर बन के रह गए, वॉचमैन बन के रह गए और कुछ नहीं करा हमने। अंत काले वही मिलना है मरघट। तो मनुष्य देह प्राप्त हुआ है तो क्यों ना दुर्लभ लोक को प्राप्त करने के लिए अपने शरीर को उस पथ पर लगा दिया जाए। तो कोई विरला ही इस पथ को प्राप्त कर सकता है। और संसार के संबंध इतने प्रिय लगते हैं कि उसमें व्यक्ति लिप्त हो जाता है और उसको कुछ भी दिखाई नहीं देता। मात्र पुत्र, पत्नी, समाज, व्यापार, गाड़ी, बंगला इत्यादि, इसी में लिप्त रहता है। शरीर संसार का सुख भोगता रहता है और अंत काले क्या होता? पतन होता है, फिर दोबारा मृत्यु लोक में गिरता है, इस भवसागर से छूट नहीं पाता। तो बड़े भाग्य से पता नहीं कितने जन्मों के पुण्य इकट्ठे हों मनुष्य के, तब भगवत संग, साधु संग प्राप्त होता है। सत्संग करना चाहिए और भक्तों का संग करना चाहिए, मुनि का संग करना चाहिए। कथा में आगे प्रवेश करते हैं। कल हमने सुना था भोग मंडप, नाट्य मंदिर और गरुड़ स्तंभ, ये हमने कल प्रसंग कर चुके हैं। गर्भगृह, जगमोहन इत्यादि। तो आज का प्रसंग है दो प्रमुख प्राचीर। प्राचीर का अर्थ है दीवार। उड़िया भाषा में दीवार को, वॉल को कहते हैं प्राचीर। ये मंदिर दो प्रमुख प्राचीर दीवारों से घिरा हुआ है। बाहरी दीवार को मेघनाद प्राचीर तथा अंदर की दीवार को कुर्म प्राचीर कहते हैं। वहाँ पर मैंने बताया कल आपको कि हर एक भवन, हर एक स्थल, हर एक रूम को एक नाम दिया गया है। तो वहाँ की जो दीवार है उसको भी क्या बोला गया है? मेघनाद और कुर्म प्राचीर। मेघनाद प्राचीर और कुर्म प्राचीर कहते हैं। मुख्य मंदिर से लेकर कुर्म प्राचीर के बीच वाले भाग को भीतरी बेड़ा कहते हैं और कुर्म प्राचीर से लेकर मेघनाद प्राचीर के बीच वाले भाग को बाहरी बेड़ा कहते हैं। इन दीवारों की विशाल विशेषता यह है कि समुद्र की एवं बाहरी आवाज़ अंदर प्रवेश नहीं करती। यह कहा जाता है कि लक्ष्मी देवी ने स्वयं विश्वकर्मा के द्वारा शब्दरोधन प्रस्तर खंड के द्वारा यह प्राचीर मेघनाद बनवाई थी। मेघनाद प्राचीर की लंबाई, माने दीवार की लंबाई है 325 फुट बाई एवं चौड़ाई 344 फुट की है। इसकी स्थूलता और मोटाई प्राय 6 फुट से एवं ऊंचाई 22 फुट से कुर्म प्राचीर की लंबाई है। 400 फुट बाई 278 फुट, मोटाई 4 बाई 5 फुट एवं ऊंचाई 20 फुट की है।
कूर्म प्राचीर और भीतरी बेड़ा आंगन के साथ 5 द्वार हैं। हम आपको विस्तार कर रहे हैं जगन्नाथपुरी के भवन के, वहाँ के मंदिर की, वहाँ के स्थान की, कि वहाँ पर क्या क्या चीज़ उपस्थित है। तो हम जब भी यात्रा में जाते हैं, अभी तो मानसी यात्रा कर रहे हैं, तो यहाँ से ही समझना है कि हम जगन्नाथ जी की यात्रा कर रहे हैं। तो वहाँ कभी वर्तमान काल में हम कभी सौभाग्य हुआ हमारा और हम कभी जा सकते हैं अगर, तो इस सारी जानकारी हमें पर्याप्त मात्रा में इस शास्त्र चक्षु के द्वारा प्राप्त हो रही है। अब कह रहे हैं कूर्म प्राचीर और भीतरी बेड़ा के आंगन के साथ 5 द्वार हैं। पूर्व पश्चिम द्वार, पश्चिम दक्षिण उत्तर एवं एक और 5वां आनंद बाजार की ओर जाने वाला। रथ यात्रा एवं स्नान यात्रा के समय भगवान गर्भगृह से बाहर आकर स्नान मंडप या रथ की ओर जाने के लिए इसी 5वें मार्ग का गमन करते हैं। भगवान की रथ यात्रा जब निकलती है तो रथ यात्रा में भगवान को जब मंदिर से बाहर लाया जाता है तब इसी गर्भगृह से लाते हैं, तब इसी मार्ग 5वें द्वार से उनको भगवान को रथ यात्रा के लिए भी बाहर लाया जाता है, या स्नान करना के स्नान के लिए लेके जाते हैं। आगे वर्णन है श्री मंदिर के 4 द्वार। इस मंदिर के 4 द्वार हैं जिन्हें सिंह द्वार, द्वारों के नाम दिए गए हैं। हर एक द्वार के अलग अलग नाम हैं, हर एक द्वार के। पहला द्वार जिसको सिंह द्वार के और पूर्व में, दक्षिण द्वार, क्षमा चाहता हूँ, सिंह द्वार पूर्व में, हस्ती द्वार उत्तर में, अश्ववृथा दक्षिण में, व्याध द्वार पश्चिम में कहते हैं। सिंह द्वार में प्रवेश करने का प्रमुख द्वार है। जगन्नाथ का दर्शन करने वाले भक्तों का ये प्रमुख प्रवेश द्वार है। इस द्वार पर सिंह की विशाल मूर्तियां दोनों बाजुओं में स्थित हैं। सिंह बल और धर्म का प्रतीक है। माना जाता है कि मूलतः भगवत सेवा की भावना रखने वाले शुद्ध भक्ति के इच्छुक भक्त इस द्वार से ही प्रवेश करते हैं तथा भगवान जगन्नाथ स्वयं इस द्वार से रथ यात्रा उत्सव के लिए आगमन करते हैं। हस्ती द्वार से नव कलेवर की द्वारू लकड़ी प्रवेश कराई जाती है। जो हाथी, ये सिंह माने शेर वहाँ पर है, दोनों तरफ शेर के विग्रह है, इसलिए सिंह द्वार। अब आता है हस्ती द्वार माने हाथी द्वार। तो उससे भगवान का जब नव कलेवर होता है तो उस द्वार से भगवान को दारू लकड़ी, जिससे लकड़ी में से भगवान को बनाया जाता है, उस रास्ते से उस द्वार से लाया जाता है। हस्ती द्वार से प्रवेश कराई जाती है। ये द्वार मोक्ष और वैराग्य का प्रतिनिधित्व करता है। इस द्वार पर हाथी नहीं है, परंतु अंदर प्रवेश करने के बाद कूर्म प्राचीर द्वार पर 2 विशाल हाथी दिखाई पड़ते हैं। इस द्वार से देवी देवता भगवान का दर्शन करने हेतु प्रवेश करते हैं। वर्तमान काल में भी देवी देवता हस्ती द्वार से प्रवेश करते हैं। आज भी अश्वद्वार मंदिर के दक्षिण में होने के कारण भी इसे दक्षिण द्वार भी के नाम से भी अधिकृत संबोधित किया जाता है अधिकतर। इस द्वार पर 2 सैनिक हाथों में शस्त्र लेकर विशाल घोड़ों पर सवार है। ऐसा कहा जाता है कि ये 2 स्वयं जगन्नाथ और बलदेव हैं, जो राजा पुरुषोत्तम देव के लिए कांची विजय में सहायता हेतु गए थे। ये द्वार पुरी की गजपति राजाओं के लिए और राज परिवार के सदस्यों में के प्रवेश हेतु उपयोग करा जाता है, लिया जाता है। परंतु रानियां अधिक तौर पर सिंह द्वार से ही प्रवेश करती हैं। समृद्धि, यश और धन का प्रतिध्वन करता है। मेघनाथ प्राचीर की बाहरी भाग से दक्षिण द्वार की ओर पेजा नाला या पेजा कुंड है, जिसे रसोई घर में से अन्न बनाने के उपरांत बहता हुआ ये आता है। यहाँ ही स्वयं भगवान जगन्नाथ ने अपने भक्त बंधु मोहंती को सर्वणाथाल में अपना प्रसाद प्रदान कराया था। व्याध द्वार को पश्चिम द्वार भी कहा जाता है।
इस प्रकार पर दोनों ओर व्याध की मूर्तियां हैं। वे वाद तांत्रिक या प्रतीक हैं और ये काम भौतिक इच्छा का प्रतिनिधित्व करता है। और इस द्वार से प्रमुख तांत्रिक साधु, अघोरी बाबा और देवदासियां प्रवेश करती हैं। नील चक्र श्री मंदिर के प्रमुख शिखर स्थान पर भगवान श्री कृष्ण का प्रमुख आयुध सुदर्शन चक्र या नील चक्र उपस्थित है। ये साधारण विष्णु तत्व स्वरूप मंदिर के ऊपर स्थापित किया जाता है। ये चक्र अष्ट धातुओं से बना हुआ है। इसकी परिधि गोलाकार प्राय 36 फुट और ऊंचाई 15 फुट की है। इसमें 8 अरियां हैं और पुरातन चक्र टूट जाने पर यह नील चक्र भौवश पुरातन चक्र टूट जाने पर यह नील चक्र भौवश के राजा के राजा प्रथम रामचंद्र देव ने 1594 में बनवाकर स्थापित किया गया। ऐसा उल्लेख मादल पंचांग में प्राप्त होता है। 15 किलोमीटर की दूरी से नील चक्र बाणा दर्शनीय है। प्रति संध्या के समय सेवक गण मंदिर के ऊपर जाकर नील चक्र के ऊपर लहराती झंडे को बदलते हैं। ये पताका लाल या पीले रंग की होती हैं। इसमें चंद्र बिंदु होता है, जिसे यह माना जाता है कि जहाँ सूर्य और चंद्रमा है वहाँ के स्वामी भगवान जगन्नाथ है। अक्सर भगवान श्री कृष्ण के मंदिरों में सूर्य और चंद्रमा का पताका होता है। सूर्यवंशी भगवान श्री राम, चंद्रवंशी भगवान श्री कृष्ण। तो प्रमाण है ये उस ध्वजा पताका में। तो उसको उड़ीसा में बोला जाता है बाणा। बाणा का अर्थ है पताका। ऐसा कहा जाता है कि एक समय इतना विशाल था कि यह नील चक्र बाणा दर्शनीय प्रति संध्या के समय सेवक गण मंदिर के ऊपर जाकर नील चक्र के ऊपर लहराता है। इस झंडे को बदलते हैं। यहाँ पताका लाल या पीले रंग की होती है। इसमें चंद्र बिंदु होता है, जिससे ये माना जाता है कि जहाँ भी सूर्य चंद्रमा है वहाँ के स्वामी भगवान श्री कृष्ण हैं। पतित पावन बाना पताका, भगवान का एक नाम है पतित पावन। पतित को भी पावन कर देते हैं। पतित पावन बाना कपड़े से निर्मित एक त्रिकोणीय आकार की ध्वजा है और वह 40 फीट ऊंचे कई बांसों की छड़ी द्वारा नील चक्र पर स्थापित की गई है। ऐसा कहा जाता है कि एक समय ये इतना विशाल था कि महादधि समुद्र को छूता था। मतलब ये पताका प्राचीन काल की बात कर रहे हैं। पताका इतनी बड़ी थी कि दधि समुद्र में, यहाँ मोदधि बताया गया है। मोदधि, दधि का अर्थ है दूध, समुद्र को छूता था। मतलब पताका इतना बड़ा था कि वो 40 फुट ऊपर होने के बावजूद भी समुद्र की लहरों को छूता था। और तीर्थ यात्री तथा भक्तगण जैसे उसे पकड़कर स्नान करते थे। क्या दिव्य नज़ारा होगा। समय के साथ साथ उसकी लंबाई संक्षिप्त होती गई और अब घटकर ये 14 हाथ 21 फुट की रह गई। श्री रामचंद्र जी पूंजा पांडा बड़ा देउल के एक सेवाई अपने बचपन का स्मरण करते हैं। श्री रामचंद्र पूजा पंडा बड़ा देउल के एक सेवायत अपने बचपन का स्मरण करते हुए बताते हैं कि उन्होंने पताका को अपने आंगन को स्पर्श करते देखा था। अभी भी कुछ भक्त पादुखिया बाना नामक एक लंबा बाना
लगभग 250 फीट से ज़्यादा बांधते हैं, जिसकी सिरे पादुका कुंड अमृत कुंड को जो कि श्री मंदिर की उत्तरी दिशा में स्थित में डूबते हैं, और तीर्थ यात्री और भक्तगण पादुका के सिरे को निचोड़कर उस अमृत का पान करते रहते हैं। पताका का रंग लाल, सफ़ेद या पीला दर्शाया गया है। इसके मध्य में कपड़े के टुकड़ों से बना हुआ एक अर्धचंद्र और ऊर्ध्वमुखी और सूर्य का चिन्ह है। ये पताका मंदिर प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। साथ ही कुछ भक्त इस किसी संकल्प या इच्छा की पूर्ति होने के अपना बाना भी बांधते हैं। माने कई लोग जैसे द्वारिका में हैं, सोमनाथ में हैं, और ये बताया गया वर्णन जगन्नाथपुरी में कि मंदिर के ऊपर जो पताका होता है, कई लोग मन्नत मानते हैं, कईयों की जिज्ञासा है, कईयों के संकल्प होते हैं, कई खुशी से तो ध्वजा पताका चढ़ाते हैं। तो उसके लिए कई महीने कई सालों की बुकिंग होती है। तो यहाँ वर्णन आया है कि ये मंदिर के प्रशासन के द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। साथ ही कुछ भक्त किसी का संकल्प या इच्छा की पूर्ति होने पर अपना बाना बंधवाते हैं। बाना माने ध्वजा। और बाना की कीमत और आनुविष्क सेवाएं चुनरानी योग या गरुड़ सेवक के निर्धारित पारिश्रमिक का खर्च भी वहन करना पड़ता है। एक दिन में लगभग 5 पताका बांधे जाते हैं। नए बाना बांधते समय पिछले बाना को हटा दिया जाता है। पताका बांधने की निर्दिष्ट समय संध्या में 5 बजे है, और आमतौर पर कुछ कारणों के कहते हैं कि इस समय का कठिनाई से पालन नहीं किया जाता। आंगन से लगभग 250 फीट की ऊंचाई पर बाना को बांधना कोई साधारण बात नहीं है। एक चुनरानी योग एवं स्वयं को शुद्ध करने के नए वस्त्र पहनकर अपनी कमर से आसपास बाना को लेकर गर्भ मंदिर पर चढ़ता है, और वह अपनी साथ बंदरों को दूर रखने के लिए एक छड़ी मनम लाठी लेके जाता है। कुछ मिनटों में वह तेजी से मंदिर पे शिखर पर चढ़ जाता है, और यहाँ से उनके नील चक्र पर पहुँचने के लिए और 100 फीट का चढ़ना होता है। मतलब इतना भयंकर है, मतलब कठिनाई ऐसे है कि सरल नहीं है। बाना को बांधना बहुत ऊंचा है, 250 फीट ऊंचा बहुत होता है। कठिनाई से चढ़ना पड़ता है और बड़ी कठिनाई से काम होता है ये। तो वह इस भाग पर अपनी पीठ को दीवार के साथ छटाते हुए दीवार के फैले हुए भाग पर 5 पांव रखते हुए बड़े ही अनोखे ढंग से ऊपर चढ़ता है। दीवार पर चढ़ने के लिए बाद वह कलश जो कि नील चक्र के नीचे मंदिर के शीर्ष पर संतुरेनुनामा गुम्बद है पर पहुंचता है। इसके बाद बिना किसी सहायता के चढ़ना बहुत कठिन होता है। लोहे की श्रृंखला से वह रस्सी नील चक्र के साथ ही स्थायी रूप में लटकी रहती है। वह इसकी सहायता लेकर नील चक्र तक पहुंचता है और पुराने बाना को निकालकर नया बाना बांधते हैं। ये विस्मृत कार्य लगभग 20 से 30 मिनट तक चलता है। तीर्थ यात्री व भक्तजन नीचे खड़े होकर श्रद्धायुक्त भय से यह कार्य देखते हैं। वह पताका बांधने का यह कार्य बिना किसी मौसम की परवाह किए कराया जाता है। इसी प्रकार से वह नीचे उतरता है और एकादशी के दिनों में चुनरानियों योग नील चक्र पर घी का दीप जलाता है। वह भोग अर्थार्थी करता है और चुनरानी योग को और गरुड़ सेवक भी कहा जाता है, क्योंकि वे मंडप में गरुड़ स्तंभ को वस्त्र पहनाने, फूलों से सजाने तथा घी के दीप आदि जलाने की सेवा करते हैं। ध्वजा चढ़ाना, ध्वजा उतारना, फूल चढ़ाना, आरती करना, प्रसाद का भोग लगाना, कीर्तन गाना, ये सब वंशावली है। वहाँ पर कोई साधारण व्यक्ति जाके ये सेवा नहीं कर सकता। सबकी एक वंशावली है जो भगवान के समय से चली आ रही है, उसी हिसाब से ये सेवा होती है। अब अध्याय दूसरा,
बाहरी बेड़ा के दर्शनीय स्थान। इस अध्याय का नाम है बाहरी बेड़ा के दर्शनीय स्थान। इस अध्याय में हम मंदिर के पूर्व द्वार सिंह द्वार में प्रवेश करने से कूर्म प्राचीर एवं मेघनाथ प्राचीर के बीच चारों ओर जितनी भी दर्शनीय छोटी बड़ी मंदिर हैं उसका यथा संभव प्रेषण प्राचीर के बीच चारों ओर जितने मंदिर दर्शन है छोटे मंदिर उसका यथा संभव परिचय प्रदान करेंगे। स्वयं जो वहाँ वर्णित अति लघु दर्दी मंदिर दीर्घ मंदिरों में गया और कि पुजारियों से वार्तालाप में जो भी प्राप्त कर यहाँ पर वर्णन है मेघनाथ प्राचीर के बीच चारों ओर जितने भी दर्शन छोटे छोटे मंदिर हैं उसका यथा संभव परिचय प्रदान करेंगे। मैं स्वयं जो कथा जिन्होंने लिखी है वो लिख रहे हैं, मैं स्वयं यहाँ वर्णित अति लघु दीर्घ मंदिरों में गया और वहाँ के पुजारियों से वार्तालाप में जो भी मैंने प्राप्त कर पाया और अन्य ग्रंथों से जो भी पढ़ा तथा परीक्षण किया उसे ही प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। कई मंदिरों का कोई परिचय प्राप्त नहीं हुआ इसलिए उनके हम नाम दे नहीं रहे हैं। कोई उत्सुक यात्री भक्त उन मंदिरों का भी दर्शन करा सकता है। मूल मंदिर निर्माण के बाद आगे चलकर कई राजाओं ने पांडवों ने विभिन्न भक्तों द्वारा इन मंदिरों का निर्माण कालक्रम से में हुआ है। कई मंदिरों को में प्रतिदिन पूजा अर्चना होती है। जगन्नाथ मंदिर से संबंधित हर चीज व्यक्तित्व है, हृदय में कौतूहल जागृत करने वाली है। जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश करने से पूर्व सिंह द्वार से लगभग 20 फुट की दूरी पर विशाल एवं सभी की दृष्टि अपनी ओर आकर्षित करने वाला यह अति उच्च स्तंभ अरुण स्तंभ है। अरुण स्तंभ वहाँ उपस्थित है। हर व्यक्ति जो यात्रा के लिए जाता है उस स्तंभ को देखता है। उच्च स्तंभ अरुण स्तंभ कहलाता है। यह स्तंभ मुंगुनी ग्रेनाइट का बना 33 फुट 8 इंच ऊंचा है। दर्शनार्थी इसकी कारीगरी और सूक्ष्म कला को देखकर चकित हो जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि स्तंभ पर विराजमान अरुण की उच्चता का अनुमान गर्भगृह से भी उपस्थित भगवान जगन्नाथ की रत्न वेदी के समान है। मूलतः यह स्तंभ कोणार्क के सूर्य मंदिर के सामने अवस्थित था। कोणार्क मंदिर भंग होने के कारण वहाँ की सूर्य प्रतिमा राजा नरसिंह देव 1662 और 1646 में कूर्म प्राचीर में स्थित इंद्रदेव के मंदिर में स्थापित की। कालांतर में महाराष्ट्रियों के गुरु बाबा ब्रह्मचारी ने राजा द्वितीय दिव्य सिंह देव 1779 और 1797 के समय यह स्तंभ को कोणार्क से लाकर, कोणार्क एक देश होगा, वहाँ से लाकर जगन्नाथपुरी मंदिर में स्थित सिद्ध द्वार पर स्थापित किया। पहले का सिंह द्वार भी विध्वंस होने के वाला था। तब इसी बाबा ने धाम में आने वाले दर्शनार्थियों में भिक्षाटन करके वर्तमान सिंह द्वार बनवाया था और इस स्तंभ के ऊपर सूर्य देव के सारथी अरुण देव विराजमान हैं। अरुण माने भगवान सूर्य के सारथी माने ड्राइवर। सिंह द्वार, हर एक द्वार का उल्लेख है। हर एक धाम में हर एक स्थान का वर्णन बताया गया है। सुंदर प्रसंग हो रहा है। मंदिर में प्रवेश करने का ये प्रमुख द्वार है। उड़ीसा में प्रत्येक मंदिर के
प्रवेश द्वार को सिंह द्वार कहने की परंपरा है। राजपथ बड़दाड़ से आने वाले या जगन्नाथ दर्शन करने वाले भक्तों का यह प्रमुख प्रवेश द्वार है। इस द्वार पर सिंह की विशाल मूर्तियां दोनों बाजू में स्थित हैं, मानो वे श्रद्धालुओं का स्वागत कर रही हों। सिंह द्वार बल और धर्म का प्रतीक माना जाता है। मूलतः भगवत सेवा की भावना रखने वाले भक्त इस द्वार में प्रवेश करते हैं तथा भगवान जगन्नाथ स्वयं इस द्वार से रथ यात्रा उत्सव के लिए आवागमन करते हैं। इस द्वार पर वैकुंठ द्वारपाल जय विजय चतुर्भुज रूप में भी विराजमान है, जिसके हाथों में शंख चक्र गदा एवं जपमाला है, जिससे वे दर्शनार्थियों को हरिनाम ग्रहण करने के लिए प्रेरित करते हैं। ये द्वार बाकी 3 प्रवेश द्वारों से बड़ा है। ये स्वयं एक मंदिर की आकृति का बना हुआ है। इसे पीढ़ी देल भी कहा जाता है। बाहर ऊपरी भाग पर श्री लक्ष्मी जी देवी एवं दशा अवतार की मूर्तियां सुंदर रूप में दर्शनित हैं। इस द्वार का भीतरी भाग एक कमरे के समान है, जहां बाईं दाईं और चबूतरे बने हुए हैं और मंदिर के अन्य 3 द्वारों पर ऐसी विग्रह देखने को नहीं मिलते। पतित पावन जगन्नाथ भगवान जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय। पति तपाना पतितो उत्तमेव पापहारक पावन पुरुष देहि निंचल भक्ति में विभो। सिंह द्वार के एक और उत्तरी भाग की दीवार पर पूर्वी की ओर अपना मुख करके भगवान जगन्नाथ सभी को दर्शन दे रहे हैं। उन्हें पतित पावन जगन्नाथ कहा जाता है कि अरुण स्तंभ के पीछे बड़देउल बड़ा रास्ता से भी दर्शन है। भगवान जगन्नाथ के उस विग्रह का दर्शन मात्र से जिन समस्त लोगों का प्रवेश वर्जित है, उनका भी उद्धार हो जाता है। कई द्वार ऐसे हैं जैसे गर्भगृह में प्रत्येक व्यक्ति हर एक व्यक्ति वहाँ प्रवेश नहीं कर सकता। तो आगे वर्णन आएगा। रामचंद्र देव की इच्छा थी कि भगवान के दर्शन बाहर से हो जाए, तो सिंह द्वार के द्वार पर ही भगवान जगन्नाथ को विराजमान करा दिया गया छोटे विग्रह के रूप में। अधिकतर रूप से यह वर्णित किया जाता है कि उनकी स्थापना गजपति रामचंद्र देव के लिए 1732 से लेकर 1733 में की गई है। एक समय में भारत पर मुगलों का शासन था। उस अवधि के दौरान उत्कल का राजा रामचंद्र देव था, जो भगवान जगन्नाथ का एक महान भक्त था। उनका महल पुरी की निकट एक छोटे से नगर में खुदरा में था। यद्यपि वह राजा था, फिर भी वह मुगल साम्राज्य के शासन में अधीन था। मुगल शासन अर्थात मुगल सम्राट अपने प्रतिनिधियों के सूबेदारों की सहायता से उड़ीसा पर शासन कर रहा था। उस समय तकी खान सूबेदार नियुक्त हुआ था और वह हिंदू धर्म के अत्यधिक विरुद्ध और हिंदू धर्म को नष्ट करने वाला था। हिंदुओं को यह यातना देने के लिए विख्यात था। वह सदैव योजना बनाता रहता था कि जगन्नाथ जी मंदिर को कैसे लूटा जाए। तकी खान आज के वर्तमान काल में भी कुछ ऐसा ही है कि भारत की सीमाओं पर युद्ध छिड़ चुका है। तो इस विपत्ति के समय में भगवान के नाम का उच्चारण करें, तो वहाँ पर भी वही वर्णन आ रहा है कि जो देशद्रोही होते हैं, देश को लूटने वाले होते हैं, उनकी हमेशा सोच यही बनी रहती है कि किस तरह से उस राज्य पे अपना राज्य करा जाए या उस राज्य को से धन चुरा लिया जाए। प्रतिदिन जगन्नाथ कैसे लूटा जाए। दूसरी ओर राजा रामचंद्र देव भगवान जगन्नाथ के एक महान भक्त थे।
वे प्रतिदिन जगन्नाथ का दर्शन करने आया करते थे। मुगल राज के हाथों में मंदिर की रक्षा करने के लिए रामचंद्र देव ने तकी मंदिर की रक्षा करने के लिए रामचंद्र देव ने तकी खान के विरुद्ध युद्ध करने की घोषणा कर दी। दुर्भाग्यवश रामचंद्र देव परास्त हो गए। तब तथा दुर्भाग्यवश राजा रामचंद्र देव परास्त हो गए थे। तकी खान द्वारा गिरफ्तार कर लिए गए और उन्हें कटक में, जहां सूबेदारों की मुख्यालय स्थित है, वहां जेल में कैद कर लिया गया था। गिरफ्तार किए जाने पश्चात रामचंद्र देव भगवान जगन्नाथ तथा उनके मंदिर की सुरक्षा के लिए बड़े चिंतित थे। इसी बीच में जब राजा रामचंद्र देव ने जेल में थे, तकी खान ने प्रस्ताव रखा कि राजा उसकी बहन रजिया से विवाह कर ले। तकी खान जगन्नाथ का दर्शन करने हेतु पुरी में आए यात्रियों के कर के रूप में बड़ी मात्रा में धनराशि एकत्रित कर रहा था। राजा के साथ अपनी बहन का विवाह करके राजा के साथ पारिवारिक संबंध स्थापित करने के तकी खान की तकी खान जगन्नाथ का दर्शन करने हेतु पूरी तरह आए यात्रियों को कर रूप में बड़ी मात्रा धनराशि एकत्रित कर रहा था। राजा के साथ अपनी बहन का विवाह करके राजा के साथ पारिवारिक संबंध स्थापित करने की तकी खान की योजना थी, जिससे वह बिना किसी विरोध के कर को एकत्रित कर सके। एक दिन राजा से मिलने के लिए रजिया स्वयं कैद खाने में गई। एक दिन राजा रामचंद्र देव से मिलने के लिए रजिया स्वयं कैद खाने में आई तथा अपने भाई द्वारा रखे गए प्रस्ताव को मानने के लिए राजा से विनती कर रही है। रजिया की माता एक हिंदू स्त्री थी। उस समय वह सामान्य प्रथा थी कि मुसलमान लोग बलपूर्वक हिंदू कन्याओं को विवाह कर लेते थे। देखो कैसा शास्त्र और इतिहास बोल रहा है। प्रमाण ऐसा है कि खून खोल जाता है जब ऐसी कथा को सुनते हैं, आध्यात्मिक कथा, तब एक विचार आता है कि भगवान के समक्ष ऐसी घटना, भगवान के भक्तों के सामने ऐसी घटनाएं भी आती हैं, तब भी वो भगवान की सेवा नहीं छोड़ते। यद्यपि रजिया की माता को परिस्थिति के अनुसार एक मुस्लिम से विवाह करना पड़ा, बाध्यता किया गया था, फिर भी वह भगवान जगन्नाथ पर अटूट विश्वास करती थी। रजिया भी अपनी हृदय के भीतर भगवान श्री जगन्नाथ जी की भक्त की, अतः वह भी मंदिर की रक्षा के लिए चिंतित थी। अतः उसने और अपने भाई की शांति को मनाने के लिए रामचंद्र देव के समक्ष प्रस्ताव रखा कि राजा अपना धर्म परिवर्तन करके मुस्लिम बन जाए और उससे विवाह कर ले। पहले तो रामचंद्र देव को प्रस्ताव बिल्कुल पसंद नहीं आया। वह अपना धर्म नहीं छोड़ना चाहता था। राजा ने रजिया से कहा, यदि मैं आपसे विवाह करता हूँ और आपके शरीर का स्पर्श करता हूँ तो मैं पतित माना जाऊँगा और इस तरह से हिंदुओं द्वारा अस्वीकारनीय कर दिया जाऊँगा। रजिया ने विचार प्रस्तुत किया, यदि मेरा स्पर्श करके नीचे गिरने का डर है तब मैं आपको वचन देती हूँ कि आप मुझसे केवल विवाह कर सकते हैं और आपको कभी भी मेरे शरीर का स्पर्श नहीं करना पड़ेगा। मैं आपकी अपने हृदय में अपने स्वामी या भगवान के रूप में आराधना करूंगी। तकी खान के साथ से मंदिर को बचाना अधिकतम महत्वपूर्ण था। तो देखिए, धार्मिक कार्य के लिए अपना धर्म भी बदल दिया। क्या प्रमाण मिलता है? एक ब्राह्मण परिवार से थे और राजा थे रामचंद्र देव, और उन्होंने क्या करा, भगवान के मंदिर को बचाने के लिए, मंदिर को बचाना अधिकतम महत्वपूर्ण था। राजा रामचंद्र देव ने सोचा कि अच्छा होगा कि यदि वह तकी खान की बहन रजिया के साथ विवाह करके उसके साथ ही मैत्री संबंध स्थापित कर ले और जिससे कि खान मंदिर में
मंदिर का प्रबल प्रतिद्वंद्वी बने। जगन्नाथ जी के प्रति अधिक भक्ति भाव होने के कारण राजा अपने धर्म का त्याग करने के लिए तत्पर था। यद्यपि उसने रजिया के साथ विवाह कर लिया। धर्म का त्याग करने के लिए तत्पर था और यद्यपि उसने रजिया के साथ विवाह कर लिया तथा वह हफीज कोदर जरजंग या हाफिज कादर खान के नाम से जाना जाता था, किंतु अपने हृदय में वह भगवान जगन्नाथ का अनन्य भक्त की ही बना रहा। मुस्लिम बन जाने के पश्चात राजा रामचंद्र देव को रिहा कर दिया गया और वह खुद खुर्दा में अपने महल में वापस लौट आया। उसकी पत्नी रजिया उनकी महल में उनके साथ नहीं आई, अपितु रामचंद्र देव सप्ताह में एक बार उनसे मिलने के लिए कटक चले जाया करते थे। रामचंद्र देव के मुस्लिम धर्म परिवर्तन हो जाने की यह राजा रामचंद्र देव की मुस्लिम धर्म परिवर्तन हो जाने पर यह खबर संपूर्ण उड़ीसा में चारों ओर तेजी से फैल गई। जब मुक्ति मंडप ब्राह्मण गण जो जगन्नाथ मंदिर से संबंधित निर्णय करते थे, वे पंडितों को इस घटना के विषय में पता चला, वह चला जाता और वह पंडितों से इस घटना के विषय में पता चला और वह सुबह निराश हो गए और विश्वास नहीं आ रहा था कि राजा अपना धर्म त्याग कर मुस्लिम कैसे बन गए। समझ नहीं पा रहे थे ये कैसे बड़े उद्देश्य की बात मंदिर के लाभ हेतु था। पंडितों ने मंदिर में राजा के प्रवेश करने की पाबंदी लगा दी। उन्होंने कहा कि राजा को रथ के सामने सड़क पर झाड़ू लगाने की भी अनुमति नहीं दी। पुरी में यह प्रथा है कि जिसके अनुसार प्रत्येक एकादशी तिथि पर संध्या काल में एक व्यक्ति राजा की रक्षा हेतु भगवान जगन्नाथ से प्रार्थना करते हुए राजा के नाम का एक दीपक अर्पित करने के लिए मंदिर के शिखर पर चढ़ेगा, किंतु पंडितों ने उस पर भी रोक लगा दी। राजा रामचंद्र देव की समस्त हिंदू रानियों ने राजा को छोड़ दिया तथा अपने अपने बच्चों के साथ अपने पिता के घर लौट गई। तब रामचंद्र देव ने अपने खुरदरा महल में वापस लौटे तो वह महल खाली हो पाया। रामचंद्र देव के साथ पारिवारिक संबंध होने के कारण तकी खान ने जगन्नाथ मंदिर का आक्रमण नहीं किया, किंतु राजा रामचंद्र देव का परित्याग कर दिया गया। ये समस्त रिश्तेदारों ने उन्हें अस्वीकार कर दिया। भगवान जगन्नाथ की उनकी आंतरिक चेतना में सदैव उनके साथ थे। भगवान जगन्नाथ का दर्शन करने के लिए राजा रामचंद्र देव प्रत्येक संध्या में पुरी जाते थे। जब अभी लोग सो जाते थे तो उसी समय तक मंदिर के द्वार पर बंद हो जाने तक और तब राजा मंदिर में सिंह द्वार के का समक्ष खड़े हों और जाते और भगवान जगन्नाथ जी के प्रार्थना करते। हे भगवान जगन्नाथ, मैंने आपके मंदिर की सुरक्षा हेतु इस मुस्लिम धर्म को अपनाया है, स्वीकार किया गया है। अभी सभी ने मुझे छोड़ दिया है, किंतु मुझे पक्के विश्वास है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान जगन्नाथ अपना मुस्लिम धर्म स्वीकार किया है, इसलिए आपके स्पर्श वंचित हूँ। कृपा करके मुझे एक बार अपने चरण कमलों का दर्शन दे दीजिए। अब यहाँ पर राजा रामचंद्र देव भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मैंने आपके मंदिर की सुरक्षा हेतु मुस्लिम धर्म का अपनाया है, स्वीकार किया है। सभी ने मुझे छोड़ दिया, किंतु मुझे आप पक्का विश्वास है कि आपने मुझे अस्वीकार नहीं किया है।
आप अंतर्यामी यामी है, परमात्मा है और आप प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में बात जानते हैं। आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि क्यों मुझे अपने धर्म को ऊपरी तौर पर त्याग करना पड़ा है, किंतु अब चूंकि मैंने मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लिया है, इसलिए मुझे आपके मंदिर में जाने की अनुमति नहीं है और मैं आपके दर्शन से वंचित हूँ। कृपा मुझे एक बार अपने चरण कमलों के दर्शन कर लेने दीजिए, ये मेरी विनम्र आपसे प्रार्थना है। भगवान कृपा सिंधु दयालु कृपा के सागर हैं। भक्त की जब गुहार लगती है, भक्त जब पुकारता है भगवान को, तो भगवान उनके समक्ष प्रकट हो जाते हैं। तो यहाँ पर राजा रामचंद्र देव भगवान से प्रार्थना करते हैं कि कृपया मुझे एक बार दर्शन दे दीजिए। तो प्रतिदिन रामचंद्र देव रात के अंधेरे में अपने घोड़ों पर सवार होकर खुर्दरा से पुरी आते थे। जगन्नाथपुरी में अपने गांव से जगन्नाथपुरी आते थे और भगवान से प्रार्थना करते थे कि आखिरकार भगवान स्वयं पर नियंत्रण नहीं रख सके। भगवान से रोज प्रार्थना करते थे, तो भगवान ने अपना सिंहासन छोड़ दिया। भगवान अपने पर नियंत्रण नहीं रख सके और अपना स्वयं खो बैठे और अपने मंदिर के रक्षा हेतु भगवान के प्रति अधिकतम भक्ति भाव होने के कारण इस राजा को बाह्य रूप से अपना धर्म परिवर्तन करना पड़ा है। ऐसा महान भक्त को भगवान दर्शन कैसे ना देते। एक रात भगवान जगन्नाथ ने अपना रत्न सिंहासन त्याग कर और राजा को दर्शन देने के लिए मुख्य द्वार पर सिंह द्वार पर आ गए। राजा सिंह द्वार के सामने प्रमुख सड़क पर प्रतीक्षा कर रहे थे कि रामचंद्र देव चकित थे कि अत्यंत दयालु भगवान अपना दर्शन देने के लिए प्रकट हो गए हैं। अति अधिक भाव सहित राजा ने भगवान के दंडवत प्रणाम किया और इनमें प्रार्थना की और तत्पश्चात खुर्दरा में अपनी महल में वापस लौट गए। अगले दिन प्रातः काल मंदिर के सेवकों ने सिंह द्वार का प्रमुख मुख्य द्वार खोला। वहां उन्होंने देखा कि द्वार से लगकर भगवान के रत्न सिंहासन तक पूरे मार्ग में पुष्प और फूल की पंखुड़ियां बिखरी हुई हैं। ये दिव्य प्रसंग है। यहाँ पर भगवान वर्तमान काल की घटना है। ये कोई प्राचीन कथा नहीं बता रहा हूँ, साक्षात भगवान प्रकट हुए। कोई सच्चे हृदय से सच्चे भाव से भगवान को गुहार लगाए, प्रार्थना करे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो भगवान प्रकट हो जाते हैं। भगवान दयालु है। तो राजा को दर्शन देने के लिए भगवान ने अपना सिंहासन छोड़ा और सिंहासन छोड़कर मेन द्वार पर आ गए। तो अगले दिन पुजारियों ने क्या देखा कि वे सभी देखकर, जो पुजारी गण थे वो देखकर विस्मित हो थे कि यह कैसे संभव था। पिछली रात भगवान को जब हमने शयन कराया, शयन आरती के बाद जब पुजारी भगवान को शयन कराते हैं, तब वो कहते हैं कि पिछली रात को भगवान को हमने अच्छे से शयन कराने के पश्चात मंदिर को स्वच्छता से स्वस्थ किया तथा पानी से धोकर पूरे स्थान को साफ करके गए थे। फिर कैसे हुआ? और ये सभी पुष्प की पंखुड़ियां सीढ़ियों तथा मार्ग में गिरी थी। जब वे अर्चा विग्रह के कक्ष के अंदर प्रविष्ट हुए, उन्होंने देखा कि जगन्नाथ जी के वस्त्र, आभूषण तथा अलंकार, सजा सामग्री अपने उपयुक्त स्थान पर ना होकर इधर उधर बिखरी पड़ी थी। ऐसा किसने किया? ये तो भगवान की लीलाओं में होता रहता है। भगवान प्रतिदिन निधिवन के अंदर भी राधा रानी के साथ लीला करते हैं। तो पुजारी गण रोज भगवान की सेज को सजाते हैं और अगले दिन वो सेज सजी हुई नहीं मिलती, बिखरी हुई मिलती है। अब फूल बिखरे हुए मिलते हैं। सेम वो लक्षण यहाँ भी प्रस्तुत हो रहा है कि भगवान का वो जो राज सिंहासन था, जिसमें रात को भगवान को विश्राम कराते थे, वो सब बिखरा हुआ है। कोई भी समझ नहीं पा रहा था, चूंकि अब मंगल आरती का अगले दिन भोर में, फिर रात्रि का समय के बाद, ये तो भोर में रोज आते थे, तब अब मंगल आरती का समय होने जा रहा था। इसीलिए सभी पंडितों ने अपनी अपनी सेवा एवं स्वयं को संलग्न कर लिया। परंतु अगले दिन उन्हें फिर ऐसा वैसा देखने को मिला। उनके पश्चात प्रत्येक दिन का प्रातः काल उन्हें वही दृश्य देखने को मिलता। अब ये रोज का हो गया। राजा प्रतिदिन भगवान को दर्शन करने के लिए सिंह द्वार पर आते थे
और भगवान प्रतिदिन अपने रत्न सिंहासन पर उठ के, जगन्नाथ जी प्रतिदिन दर्शन देने के लिए द्वार पर अपने भक्तों को आते थे। भगवान पति तपावन है, दयालु है, कृपालु है, इसलिए वो जरूर प्रकट होते थे। फिर वैसा ही मिला और सबके सब पश्चात संलग्न किया, परंतु अगले दिन उन्हें फिर वैसा मिला और उसके पश्चात प्रत्येक दिन प्रातःकाल उन्हें वही दृश्य देखने को मिला। कोई भी समझ नहीं पाया कि ऐसा क्यों हुआ, क्यों हो रहा था। अतः अंत में एक प्रमुख पुजारी बिना कुछ भोजन व जल ग्रहण किए बिना मंदिर में बैठ गया और भगवान द्वारा उनका कारण प्रकट किए जाने की प्रतीक्षा करने लगा। तो भगवान का वो चमत्कार देखने के लिए, दिव्य घटना को देखने के लिए एक पुजारी बिना खाए पिए मंगला आरती से लेकर संध्या आरती तक रात को वहीं सो गया। सोया नहीं, मतलब वहां देखने के लिए वो रुक गया रात में। एक रात भगवान प्रतीक्षा करने लगा एक पुजारी। अगले दिन एक रात भगवान जगन्नाथ इस पुरी के पुजारी के सपने में प्रकट हुए और बोले, जो पुजारी वहां रुका था, राजा रामचंद्र देव मेरा महान भक्त है। भगवान बोल रहे हैं। भगवान प्रतिदिन ऐसी घटनाएं जब होती है, भगवान राजा के या पंडितों के या पुजारियों के सपने में आते हैं। कुछ दिन पहले हमने देखा था कि जगमोहन मंडप दे दिया एक माली को। ठीक उसी तरह राजा रामचंद्र देव मेरे महान भक्त हैं। मेरे मंदिर में उसके प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, किंतु मैं उसे अपना दर्शन कराने के लिए अत्यंत उत्सुक हूँ। प्रत्येक रात्रि में वह मंदिर के सामने आता है और मेरे लिए विलाप करता रहता है, रोता रहता है। मैं अपने रत्न सिंहासन पर कैसे बैठ सकता हूँ जबकि वो मेरा भक्त द्वार पर खड़ा है। भगवान कहते हैं, कोई मेरा भक्त मेरे द्वार पे दर्शन के लिए विलाप करता है, खड़ा रहता है, तो मैं सिंहासन पर कैसे बैठूं, मैं कैसे विराजमान हूं। भगवान दुखी थे और मैं कैसे बैठ सकता हूं रत्न सिंहासन जबकि मेरा भक्त द्वार पर खड़ा है और मेरे लिए विलाप कर रहा है। इसी कारण मैं प्रत्येक रात्रि में अपनी बेदी छोड़कर मुख्य द्वार पर जाता हूँ। आज से तुम मंदिर के प्रवेश द्वार पर एक छोटे से कक्ष में मेरे स्वरूप को स्थापित कर दो, जिससे कि राजा प्रत्येक रात्रि में मेरा दर्शन कर सके। ऐसा कहकर भगवान जगन्नाथ जी पुजारी के स्वप्न से अदृश्य हो गए। अगले दिन प्रातःकालीन पुजारी ने सभी को अपने स्वप्न के विषय में बतला दिया और सभी को राजा के महान भक्ति भाव के विषय में पता चल गया। पुष्प की पंखड़ियां जो गिरी थी उसका रहस्य भी प्रकट हो गया। अब यहाँ पर वर्णन आया कि भगवान अपने भक्तों को पीड़ा नहीं देना चाहते, कष्ट नहीं देना चाहते, तो भगवान स्वयं प्रकट हो जाते। तो मात्र ये तो बात हुई दर्शन की। तो कोई भक्त अगर इस विपत्ति के समय में भगवान को गुहार लगाए, भगवान प्रतिदिन वृंदावन में गौ धूलि करके आते थे। जब तो गौ धूलि के समय गौओं को लेकर जब वृंदावन में आना होता था, तो भगवान अपनी बांसुरी से 9 लाख गायों को बुला लेते थे। मात्र एक कृष्ण 9 लाख गायों को बुला लेते थे। और वर्तमान काल की स्थिति बताएं कलयुग की हम, तो कहते हैं 84 लाख जोनी, जिसमें 700 करोड़ मनुष्य हैं। तो 700 करोड़ को नहीं, 84 लाख गुना 700 करोड़ को काउंट करो, कितने अरबों खरबों की संख्या हो जाएगी। वो सबके ऊपर अपनी दृष्टि, कृपा दृष्टि रखते हैं भगवान। अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक वो भगवान सभी जीव के ऊपर कृपा बरसाते हैं। तो क्या ये सभी जीव मिलकर जब भगवान श्री कृष्ण 9 लाख गायों को बांसुरी का बांधन करके बुला के ला सकते हैं, जैसे इस पुजारी के लिए रत्न सिंहासन छोड़ के बाहर आते हैं, तो क्या ये 700 करोड़ मिलकर इतना बड़ा गायों का झुंड जो प्रतिदिन को बुला के लाते थे, तो हजारों करोड़ों की संख्या में ये जो व्यक्ति हैं, जो जीव हैं, क्या भगवान को गुहार लगाएं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हे भगवान जगन्नाथ जी, हमारी रक्षा कीजिए इस कोरोना वायरस से, इस दुख की घड़ी में हमें बचा लीजिए। पता नहीं कितनी तरह का कष्ट अभी इस देश पर आया हुआ है। अभी तो ये कोरोना वायरस हमारे सामने दिख नहीं रहा है, और अगर सोचिए, कल्पना कीजिए, अगर ये साक्षात प्रकट हो जाए तो कितना भयावह तांडव दिखाएगा। बिना
नहीं बिना दिखे ये जो कोरोना वायरस है उसका इतना पराक्रम है, तो अगर वो प्रकट हो जाए तो क्या कर सकता है। मात्र ये भारतवर्ष में नहीं है, पूरे विश्व के अंदर ये दुख फैला हुआ है, रोग फैला हुआ है। तो इससे बचने के लिए भगवान से गुहार लगाइए। एक भगवान श्री कृष्ण प्रतिदिन 9 लाख गायों को बुला के लाते थे, गायों का झुंड बुला लेते थे, तो क्या इतना बड़ा 700 करोड़ का झुंड मिलकर एक मात्र 2 घंटे प्रतिदिन भगवान को गुहार लगाए तो इस वायरस से बचा लेगा हमें। वो कृपालु है, कृपा सिंधु। भगवान अपने भक्त को द्वार पर खड़ा होना सहन नहीं कर पा रहे हैं, तो भगवान अपने भक्त का दुख कैसे सहन कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए भक्त बनना पड़ेगा, और भक्त बनने के लिए साधु का और शास्त्रों का संग करना पड़ेगा। ग्रंथ भागवत और भक्त भागवत। अब जो मंदिर के अंदर प्रतिदिन जो घटना होती थी, वो घटना का प्रतिदिन पंखड़ियां बिखर जानी, रत्न सिंहासन भगवान के ऊपर जो सैया थी वो बिखर जाना, सबका रहस्य खत्म हो गया, प्रकट हो गया। और उस दिन से पंडे राजा रामचंद्र देव के नाम से प्रत्येक एकादशी को, आज एकादशी है, तो ठीक प्रत्येक एकादशी का संध्या काल में एक दिया अर्पण करने लगे, किंतु फिर भी उन्हें मंदिर के अंदर आने में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी, क्योंकि राजा ने धर्म परिवर्तन कर लिया था, इसलिए वो मंदिर में प्रवेश नहीं था उनको, क्योंकि वे एक मुस्लिम थे। अतः मंदिर के प्रबंधक वर्ग ने मंदिर के प्रवेश द्वार के दाईं ओर भगवान जगन्नाथ जी के रूप में वो स्थापित कर दिया। बोलो जगन्नाथ भगवान की जय। तो ये मुख्य द्वार जो सिंह द्वार है, उस द्वार पर हम चित्र में देख रहे हैं कि भगवान जगन्नाथ जी का एक सुंदर रूप स्थापित कर दिया है। तो वहाँ के जो मंदिर के जो प्रबंधक वर्ग ने मंदिर के प्रवेश द्वार के दाईं ओर भगवान जगन्नाथ जी के रूप को स्थापित कर दिया है, जिससे कि राजा सड़क पर जिस स्थान पर खड़े हो वहाँ से भगवान को देख पाए। चूँकि रामचंद्र देव अपने धर्म को मुस्लिम में परिवर्तन करने के कारण पतित माने जाते थे, और चूँकि भगवान उनका उद्धार करने के लिए प्रकट हुए थे, इसलिए विग्रह को पतित पावन भी कहा जाता है। उद्धार करने वाले पतित पावन नाम दिया गया। आज तक भगवान जगन्नाथ उन सभी भक्तों को जिनका मंदिर में प्रवेश करना निषेध है, उन्हें दर्शन देने के लिए अपने पतित पावन रूप में वह उपस्थित हो जाते हैं। अब यहाँ ये वर्णन प्रकट हुआ कि भगवान पतित पावन भगवान जगन्नाथ जी की यात्रा को हम लेके जब निकलते हैं, दिल्ली की बात कर रहे हैं, वैसे तो 23 जून की है अभी यात्रा, प्रतिवर्ष जगन्नाथपुरी में यात्रा होती है। तो प्रतिवर्ष दिल्ली में भी, पंजाबी बाग में भी, हर एक स्थान पर, भारत में कई स्थानों पर, विश्व में कई स्थानों पर जगत गुरु श्रील प्रभुपाद ने रथ यात्रा का प्रारंभ करा दिया है। तो जब हम लोग दिल्ली यात्रा में जाते हैं, जब तो दिल्ली गेट से यात्रा प्रारंभ होती है, और उस यात्रा को लेकर हम जाते हैं वापसी में लाल किले पर, तो बड़ी विस्मृत घटना होती हैं। जिस स्थान में ऐसे लोग रहते हैं जिन्होंने कभी जीवन में मंदिर में प्रवेश नहीं करा होगा, या प्रवेश करने की उनको अनुमति नहीं है, भगवान साक्षात चल कर जाते हैं, वहाँ से रथ यात्रा निकलती है, और वहाँ से उन पतित जीवों को भी भगवान दर्शन देते हैं। तो दुर्लभ स्थान है, स्थान पर भी जो भगवान के दर्शन दुर्लभ हैं, तो भगवान उस स्थान पर भी जाते हैं, और भगवान अपने भक्तों को कृपा करते हैं और दर्शन देते हैं। 18 हाथ वाले नरसिंह देव। अब इस मंदिर के द्वार से जब हम प्रवेश करते हैं तो अलग अलग तरह की वृत्ति हैं, अलग अलग तरह के प्रसंग हैं जो शास्त्र में वर्णन है, ये आपको हम बताने जा रहे हैं। अब यहाँ पर उस मंदिर में जब प्रवेश द्वार, सिंह द्वार में प्रवेश करते हैं, तब भगवान नरसिंह देव की एक छोटे से विग्रह जिसके 18 हाथ हैं, इसलिए बोला जाता है सिंह द्वार में पतित पावन जगन्नाथ के सामने ही सिंह नरसिंह देव जी की प्रतिदिन पूजा होती है। उनके 18 हाथ होने के कारण उन्हें उड़िया भाषा में बोलते हैं हाथ देवलर 18 हाथ दीह, अर्थात एक हाथ के मंदिर में 18 हाथ के भगवान, माने छोटा सा मंदिर है, एक हाथ का मंदिर, उसमें 18 हाथ के भगवान कहा जाता है। इस दक्षिण चबूतरे की ओर दीवार में अन्य विग्रह हैं, जिसमें हनुमान जी, सुग्रीव, नरसिंह देव
और राधा और कृष्ण दर्शनीय हैं। फतेह हनुमान, छोटे छोटे प्रसंग है। सिंह द्वार में स्थित हनुमान को फतेह हनुमान कहा जाता है। उनकी विभिन्न यात्रा होती हैं और उनके पास सुग्रीव भी उपस्थित हैं। ऐसा कहा जाता है कि उनकी स्थापना श्री संप्रदाय के महानतम आचार्य श्री रामानुजाचार्य ने 12वीं शताब्दी में की थी। ये हनुमान पूर्व दिशा की ओर श्री मंदिर की रक्षा करते हैं और मुक्ति चिंतामणि के अनुसार उनका दर्शन एवं पूजा सर्वप्रथम करनी होगी। यमशिला, सिंह द्वार से आगे बढ़ते ही एक दो सीढ़ियां चढ़ने पर काले वर्ण की सीढ़ी नजर आती हैं। ध्यान से सुनिए, यमशिला ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रसंग है। सिंह द्वार से आगे बढ़ते ही एक दो सीढ़ियां चढ़ने पर काले वर्ण की सीढ़ी नजर आती हैं, जिसे यमशिला यमदंडी कहा जाता है, जिससे भक्तगण यात्री देख नहीं पाते। ये कहा जाता है कि मंदिर में प्रवेश करते समय व्यक्ति को उस पर पांव रखकर रखना चाहिए, जिससे उसके सारे पाप हरण हो जाते हैं, ताकि वह पाप रहित स्थित होकर जगन्नाथ जी के मंदिर में जाकर उनके दर्शन कर सके। परंतु यदि कोई मंदिर से वापस बाहर आते समय उस पर पांव रखता है तो जगन्नाथ दर्शन सेवा आदि के सारे लाभ नष्ट हो जाते हैं या हरण हो जाते हैं। देखिए कितना अच्छा उदाहरण हुआ। कोई व्यक्ति अपने पापों से मुक्त होना चाहता है। जीवन में देखो कर्म तो हो जाते हैं, पाप और पुण्य दोनों अज्ञानतावश या जानबूझकर हो ही जाते हैं। संसार में अगर हो तो सारी चीज़ें होती हैं। तो ये सिंह द्वार से भगवान के जगन्नाथ मंदिर के द्वार तक गर्भगृह तक जाने का एक रास्ता है, जिस पर दो सीढ़ियाँ बताई गई है, जिसको बोला गया है यमशिला यमदंडी। तो काले रंग का है। तो जाते समय उस सीढ़ी को स्पर्श करना अपने पैर से, लेकिन वापसी में नहीं करना। दर्शन करने जब जाओ तो ध्यान रखना, जाते समय अगर दर्शन करने जाओगे और उस पर पैर रख के जाओगे तो आपके जितने भी पाप हैं वो सब हर लेंगे भगवान, और वापसी में आओगे तो उस पर पैर नहीं रखना। अगला प्रसंग है 22 पावच। उड़ीसा में सीढ़ी को और पौड़ियों को पावच बोला जाता है। उड़िया भाषा में सीढ़ी को पावच कहा जाता है। सिंह द्वार के घुमट को पार करते ही इन अत्यंत पवित्र सीढ़ियाँ की शुरुआत हो जाती हैं। सिंह द्वार से श्री मंदिर के भीतरी घेरे में प्रवेश करने के लिए इन्हें पार करना पड़ता है। अरुण स्तंभ के प्रांगण को लेकर द्वितीय प्राचीर, कूर्म प्राचीर के तोरण या आनंद बाजार के तोरण तक सीढ़ियों की संख्या 19 है। बाकी सीढ़ियां नट मंदिर चढ़ते समय प्राप्त होती हैं। ये 70 फुट लंबी और 6 फुट चौड़ी हैं और 6 इंच ऊंची है। इनका वर्णन उड़िया की कई प्राचीन काव्य रचनाओं में पाया जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि 22 प्रकार के दोष को पार करने की व्यक्ति भगवान तक पहुंच सकता है। प्राचीन समय में इन्हीं सीढ़ियों के दोनों ओर प्रसाद का वितरण किया जाता था। भक्तगण यहाँ बैठकर सेवन करते थे, किंतु अब इस पर रोक लगा दी गई है और महालया और अमावस्या के दिन यहाँ आकर लोग अपने पितृगणों को पिंडदान करते हैं। यह विशाल विश्वास होता है कि पितृ पक्ष में वे अतृप्त ये विश्वास होता है कि पितृपक्ष में वे अतृप्त आत्माएं इन सीढ़ियों पर उद्धार हेतु ये खड़ी होती हैं। इसीलिए लोग श्राद्ध यहाँ पर आके करते हैं। इन सीढ़ियों से भगवान के महान भक्तगण आते जाते रहते हैं और उनकी चरण धूलि से ये सीढ़ियाँ सदैव सिवक्त रहती हैं। केवल वैष्णव पद धूलि की नहीं, बल्कि परम भगवान जगन्नाथ अपने नंदी घोष रथ पर सवार होने के लिए इसी मार्ग से बाहर जाते हैं एवं सीढ़ियों से आवागमन भी करते हैं। इन अत्यंत पवित्र करने वाली सीढ़ियों को वैष्णव एवं भक्त धूलि का परम लाभ प्राप्त करने हेतु
अपने बच्चों को भी इस पर लौटाते हैं, हुए ले जाते हैं, ताकि उस धूलि का कण उनमें भगवत सेवा भाव जागृत हो सके। और ये यहाँ कहा जाता है कि इनमें से किसी एक का स्पर्श करने से व्यक्ति के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। बहुत सुंदर यहाँ वर्णन हुआ है, जैसे ब्रज की गोपियाँ या उद्धव जी या ब्रह्मा जी कहते हैं कि हमें ब्रज की रजकण बना दो, ब्रज का तिनका बना दो, ताकि आपके भक्त आए और उनकी चरण धूलि हमारे मस्तक पर पड़े। तो ठीक वैसा ही यहाँ पर कुछ सिद्धांत प्रस्तुत हुआ है कि जो 22 पावर है, क्या बताया यहाँ पर, 22 सीढ़ियाँ पावच, उसके ऊपर चल के जब जाते हैं भक्तगण, तो उन भक्त की चरणों की रज वहाँ पर प्रस्तुत होती है। इसलिए पितृगण अपने उद्धार के लिए वहाँ आते हैं, और वर्तमान काल में परिवार जो ग्रस्त व्यक्ति है अपने बच्चों को लाकर वहाँ लौटाते हैं, ताकि वो वहाँ लेटे और उनकी चरण रज जो है उनके शरीर पर लगे, उनके सारे पाप नष्ट हो जाए और उनमें भगवत भक्ति प्राप्त हो जाए। कितना सुंदर विश्वास। जब तक भगवान के भक्तों की चरण रस से कोई अगर स्नान नहीं करेगा, तब तक वो भाव प्रकट नहीं होगा। यहीं पर अपने शब्दों को विराम देता हूँ। कोई त्रुटि रह गई हो तो क्षमा चाहता हूँ। कल पुनः आपसे मिलेंगे, और आज माधव तिथि है तो अन्न से व्रत रहेगा, तो कृपया अन्न ना खाना आज, और एकादशी का व्रत करिए, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हरिनाम का कीर्तन करिए। और भगवान का नाम कीर्तन करने से संसार के जो दुख हैं, पारिवारिक दुख, सांसारिक दुख, प्राकृतिक दुख, ये सब दुखों से हमें छुटकारा मिलता है। भगवान ने यहाँ पर कई तरह के उदाहरण दिए हमें, तो हम भी बच सकते हैं। और चिंता ना करके चिंतन करें। और कोई त्रुटि रह गई हो तो क्षमा चाहता हूँ। और भगवान को जाते जाते एक बार फिर जगन्नाथ जी को प्रणाम और वैष्णव के चरणों में प्रणाम करके अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद गुरु महाराज की जय। जय जय श्री राधे। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मना बलभद्र सुभद्राय जगन्नाथाय ते नमो नमः। जगन्नाथपुरी धाम की जय। जगन्नाथ यात्रा की जय। वंशा कल्पतरुभक्षा कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। हरे कृष्णा।